Hello and welcome back to our YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh. Last chapter we have completed chapter 1.2, that is on saying please. Today we are going to start with a new chapter, your unit 1 chapter number 1.3, that is the cop and the anthem. Let us go through the icebreakers. What exactly the icebreakers is talking about. Okay, ways to protect from cold climate यानी ठंडी से बचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है. ओके, ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं यूजुअली या जनरली हम क्या किया करते हैं ठंडी से बचने के लिए. एक तो आप वार्म कपड़े पहन सकते हो, ऐसे कपड़े पहन सकते हो जिससे आपको थोड़ी सी गर्मी मिले. खाना थोड़ा सा वार्म अगर आप खाओगे तो अगेन दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ साथ में सॉक्स पहन लिया, मफलर्स पहन लिया, जैकेट्स पहन लिए, वही जो वार्म क्लोथ्स होते हैं वो हमने पहन लिए, राइट. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें अपना इन चीज़ों का, अगर ज़रूरत ना हो तो ऐसे एरियाज़ में ना जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और माइनस में चला जाता है. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आई होप आइस ब्रेकर के लिए वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट हमने किया है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू व्हेन यू सी अ कॉप अप्रोचिंग यू. कॉप इज़ बेसिकली अ पुलिसमैन. जब आप देखते हैं कि एक कॉप आ रहा है आपकी तरफ तो दो तरीके की फीलिंग होती है. एक तो रिलीफ वाली फीलिंग होती है, दूसरी फीलिंग होती है कि आप स्ट्रेस में चले जाते हो. तो रिलीफ और स्ट्रेस के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए देखते हैं. यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट. अगर आप अंधेरे रास्ते में चल रहे हो और आपने कॉप को आते हुए देख लिया तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है आपको. क्यों? क्योंकि अब हम बच गए, मतलब किसी तरीके की परेशानी, कोई थीफ या कोई आकर हमको लूटेगा नहीं उस अलोन स्ट्रीट पर. तो कहीं ना कहीं हमको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है. वही अगर हम देखें सिचुएशन जहाँ पर हम स्कैर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं पुलिस वालों को देखकर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं. यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस. येस, नाउ दैट इज़ अ बिग थिंग टू वरी. येस और नो? वाई? बिकॉज जब भी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, हम रास्ते में निकल चुके हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अब हमने देख लिया कि सामने जो है वो कॉप जो है वो वहाँ पर सामने ही खड़ा है रोड पर. अब हमको पता है, हमको डर लग जाता है, उस वक्त भी प्रे कि किसी तरीके से हम वहाँ से जो है वो बचकर निकल जाए. तो ये दो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है. इसी के बेसिस पे हमको आगे भी सोचना है कि और हम आगे क्या कर सकते हैं. ओके, दूसरी चीज़ जो हमको रिलीफ दे सकती है, कहीं पर किसी तरीके का झगड़ा हो रहा है. जब वो झगड़ा हो रहा है और हमने देखा कॉप आ रहा है, पुलिस आ रही है, तो हमको रिलीफ फील होता है कि अब ये लोग आकर इस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर देंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे व्हेन यू फील रिलीफ बाय लुकिंग एट द कॉप्स. नेक्स्ट इज़, अगर आप देख रहे हैं कोई ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं, रफ लुकिंग पीपल, से फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही वियर्ड से लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं, और जब आप देखते हो कि सामने कोई कॉप है तो कहीं ना कहीं अगेन आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हो. किस लिए रिलीफ फील करते हो? बिकॉज नाउ यू नो वेरी वेल दैट आई एम सेफ बिकॉज आई हैव कॉप विथ हुम आई कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज कॉप्स. अब हम डरते हैं, एक तो जब हम विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या कार चला रहे हैं तो तभी हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है. उसके साथ साथ अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, सिग्नल तोड़कर अगर आप आगे निकल जाते हो, फिर से आपको डर लगता है उस चीज़ के लिए. उसके साथ हो सकता है अगर किसी तरीके के झगड़े फसाद में आप खुद ही इन्वॉल्व हो, कोई झगड़ा कोई फाइट चल रहा है एंड यू आर इन्वॉल्व इन दैट, सो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होता है, यू आर स्कैर्ड ऑफ द कॉप. Okay, now next question says discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given. तो आपको कुछ ऐसी मोटिवेटिंग चीज़ें बतानी हैं जो किसी इंसान की ज़िंदगी जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है. एग्जाम्पल के तौर पर याद दिया, लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच. येस, व्हेन यू लिसन टू एन इंस्पिरेशनल स्पीच, अ मोटिवेशनल speech, your life gets changed. Apart from that, when you are listening to, some people have each and every person has different kind of motivation. Okay, we all do not have the same level of motivation. किसी को कोई बुक पढ़ने से मोटिवेशन मिलती है, किसी को कोई म्यूजिक सुनने से मोटिवेशन मिलती है, किसी को इंस्पिरेशनल स्पीच से मिलती है. सो डिफरेंट पर्सन हैज़ गॉट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मोटिवेशन. सो अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो दोज थिंग्स यू ऑल कैन मैंशन. So with this we are done with the icebreaker. Now we are going to have a quick introduction of the chapter, what exactly it is all about. Now this chapter, the cop and the anthem. cop का मतलब होता है यहाँ पर पुलिस, और जो anthem बोला है वो एक प्रेयर सॉन्ग के बारे में यहाँ पर बात हुई है. Now this story is given by O. Henry, who is well known. ओके, ही वॉज वेरी मच फेमस ऑथर एंड राइटर एज वेल, क्योंकि वो बहुत सारे ह्यूमरस स्टोरीज जो होते थे वो ज़्यादा लिखा करते थे. तो ये जो स्टोरी उन्होंने बताई है ये एक कैरेक्टर की है, बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर है जिसका नाम होता है सोपी.
ठीक है, बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर है। लाइफ में अगर आप लोगों का ड्रीम होता होगा तो कुछ बनने का होगा लाइफ में, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ड्रीम होता है कि उसे कहाँ जाना है, जेल में जाना है। ये उसका ड्रीम होता है कि मुझे जेल में लैंड करना है। अब क्यों उसका ये ड्रीम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है फ्रीडम और कन्फाइनमेंट, ये दो चीज़ जो है वो सोफ़ी को लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। फ्रीडम में ही कन्फाइनमेंट है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम माइजरीज एंड वरीज, यानी कि किसी भी तरीके की चिंता जो रहती है उससे तुमको फ्रीडम चाहिए, तो उस फ्रीडम के लिए कैद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटीथेसिस वर्ड्स यूज़ किए हैं कि आपको फ्रीडम भी चाहिए, उसके साथ में कन्फाइनमेंट भी चाहिए। द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म्स इज हिम फ्रॉम विद इन एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जो एंथम बोला गया है, जो प्रेयर सॉन्ग बोला गया है, कैसे वो प्रेयर सॉन्ग जो है वो लास्ट में उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करते हैं, उसकी लाइफ में एक न्यू ट्विस्ट आ जाता है। लेकिन वो ट्विस्ट आने के बाद में जब वो सुधरने की कोशिश करता है तो क्या वो अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक पहुँच पाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो एज आई सेड, बाय कॉप वी मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द पुलिस, and by anthem we mean that it is nothing but a prayer song. Okay, let's start with the chapter. Soapy left his bench. So basically here it is talking about a bench जो गार्डन में है, हमने कई बार देखी होती है बेंचेस। तो वहाँ पर एक बेंच होती है जहाँ पर वो आराम से आराम करता है, लेटा हुआ रहता है। तो वहाँ से वो उठ जाता है एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर, यानी कि अब वहाँ से उठकर वो बहुत ही लीजरली, यानी कि बहुत ही फ्रीली वॉक करता हुआ आराम से वो जाता है। एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसफल्ट वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर। यानी यहाँ पर ये दो रास्तों के बारे में बताया जा रहा है। एक ऐसा रास्ता है जहाँ से ये आपका ब्रॉडवे जाता है और यहाँ से फिफ्थ एवेन्यू जाता है। सो हियर वी हैव योर ब्रॉडवे, हियर वी हैव योर फिफ्थ एवेन्यू। तो ये दो रास्तों का नाम है। तो यहाँ पर जो है हमारा कैरेक्टर सोपी खड़ा है। अब ब्रॉडवे ही टर्न्ड एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जूरियस कैफ़े, यानी कि ये किस तरफ बढ़ता है, ब्रॉडवे की तरफ बढ़ता है। और बढ़ते हुए कहाँ रुक जाता है, एक बहुत ही लग्जूरियस सा कैफ़े होता है, यानी बहुत ही बड़ा कैफ़े होता है जहाँ पर जाकर वो रुक जाता है। बहुत ही महंगा कैफ़े होता है वो। Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward, यानी कि उसको किस तरीके का कॉन्फिडेंस था, फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड्स, यानी कि जो उसने कपड़े पहन रखे उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर कि उसके सारे बटन जो है बहुत ही प्रॉपरली लगे हुए थे जो उसने कपड़े पहन रखा था। ही वॉज शेवन, क्लीन शेव था, एंड हिज कोट वॉज ट्रिम, यानी प्रॉपरली कोट जो है वो आयन किया हुआ था, प्रॉपर नीट था, किसी तरीके की क्रीज नहीं थी वहाँ पर। ब्लैक बो हैड बिन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी, और उसी के साथ उसने क्या पहना था, जो ब्लेजर पहन रखा था उसके साथ ब्लैक बो भी था, टाई थी। तो उसको किसने दिया था, वो एक लेडी मिशनरी ने दिया हुआ था, जो लेडी हम जिनको नन बुलाया करते हैं, उन्होंने थैंक्स गिविंग डे जो होता है, एक कल्चर होता है बाहर की कंट्री में थैंक्स गिविंग डे, जहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे को थैंक्स बोला करते हैं। तो थैंक्स गिविंग डे पर वो लोग कुछ कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो वहीं पर एक लेडी मिशनरी ने क्या किया था, सोपी जो है उसको एक बो जो है वो गिफ्ट किया था। इफ़ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज, यानी कि वो यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उसको उस लग्जूरियस कैफ़े में घुसना है, और ऐसे घुसना है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी कि ये यहाँ पर आकर खाना खाकर बिल पे करने लायक है या नहीं है। The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं जो उसकी ड्रेसिंग सेंस है उसकी, यहाँ तक जो टेबल के ऊपर तक दिखने वाला जो हिस्सा है, यानी कि अपर बॉडी का पोर्शन है, इस तरीके से नीटली ड्रेस था कि कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ पर खाना खाएगा लेकिन बिल पे नहीं करने वाला है। और रोस्टेड मलाड डक, यानी कि उसने बोला अब उसको क्या वहाँ पर जाकर खाना था, एक मलाड डक खाना था वहाँ जाकर। थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विद अ बॉटल ऑफ वाइन, अब उसी के साथ उसे चाहिए थी एक बॉटल ऑफ वाइन, एंड देन सम चीज़, अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार, यानी कि ये सारी चीज़ें वो क्या करना चाहता था, वहाँ जाकर ऑर्डर करना चाहता था। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, यानी कि जो भी वो सिगार पीने वाला था, पफ लेने वाला था, वो उसके लिए सिर्फ $1 जो था वो इनफ था, यानी कि एक सिगार का $1 उसने यहाँ पर प्राइस बताया है। तो एक सिगार के लिए $1 शुड बी इनफ। The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, यानी जो बिल का टोटल बनाने वाला था वो ये सारी चीज़ों को ऑर्डर करने के बाद वो इतना हाई नहीं होता था बिल, ताकि
जो मैनेजमेंट है उस होटल का उससे किसी तरीके का रिवेंज ले या मारपीट पर करे। ज़्यादा से ज़्यादा उसने सोचा था कि मुझे उठाकर ये लोग क्या करेंगे, पुलिस के पास दे देंगे। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मीट है, जो भी वो खाता था, जो मलाड डक के बारे में यहाँ पर बात करें, जो वो खाता था, तो खाने के बाद जब वो वहाँ से निकलेगा ही वुड बी फिल्ड एंड हैप्पी, यानी उसका पेट भरा रहेगा और वो खुश रहेगा फॉर हिज जर्नी टू दिस विंटर आइलैंड। नाउ विंटर आइलैंड जो है वो यहाँ पर बात हो रही है आपके प्रिजन की, बिकॉज एज आई सेड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, जिसका ड्रीम था उसको कहाँ जाना है, जेल में जाना है, तो उसके लिए प्रिजन जो है वो विंटर आइलैंड टर्म यूज़ किया गया है। But as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes। यानी कि जैसे ही सोपी जो है अब इस लग्जूरियस कैफ़े में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो हेड वेटर जो था वहाँ का, उसकी नज़रें किस पर जाती है, सोपी की तरफ जाती है। वो उसको देखता है अपर पोर्शन से तो वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड डिसेंट था, लेकिन जो उसका लोअर बॉडी पोर्शन था, जहाँ पर उसने जो ट्राउजर्स पहन रखे थे, टैटर्ड यानी कि थोड़ी बहुत फटी हुई थी, सिलाई निकली हुई थी, उस तरीके की उसकी ट्राउजर्स थी। एंड डिकेडेंट शूज़, यानी कि शूज़ भी उसके जो थे वो फटे हुए शूज़ थे। Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced Malad। अब यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि वो वेटर ने देख लिया था सोपी को इस तरीके से एंटर होते हुए, तो एक लग्जूरियस कैफ़े का हमेशा रूल होता है कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनके रेप्यूटेशन की बात आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं खाना खाने के लिए। तो नॉर्मल से आप अगर ऐसे कपड़े पहनकर चले जाओगे तो आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, इवन आपको चप्पल्स के साथ अलाउ नहीं किया जाएगा। यू हैव टू हैव प्रॉपर शूज़ एट सच प्लेसेस। तो क्योंकि उसकी इस तरीके की कंडीशन नहीं थी, तो वो जो हेड वेटर ने देखा था उसने क्या किया, उसने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइडवॉक एंड एवर्टेड, यानी कि उसको चुपचाप वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो अल्टीमेटली उसको ये बताने जा रहा है वो कि इग्नोबल फेट, यानी कि डिसऑनरेबल फेट, यानी कि उसके नसीब में नहीं था वो जो ऑर्डर करना चाहता था। मिनेंस्ड जो यहाँ पर मलाड बताया जा रहा है, यानी मलाड डक जो वो ऑर्डर करना चाहता था, वो उसके नसीब में खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। अल्टीमेटली ये मैसेज जो वेटर है उसने कन्वे करने की कोशिश की थी। Now सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, अब वो क्या हो गया, ब्रॉडवे की तरफ से निकल गया। इट सीम दैट हिज रूट्स टू द कोवेटेड आइलैंड, अगेन कोवेटेड यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रिजन की, तो प्रिजन को पहले विंटर आइलैंड बोला गया है, अब बोला जा रहा है कोवेटेड आइलैंड, जहाँ पर कोवेटेड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर आपको जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो वहाँ पर जहाँ उसको जाना था, तो वहाँ पर उसको लगता है इतनी ईजी जर्नी नहीं है, इतनी आसानी से तो मुझे वहाँ पर नहीं जाने मिलेगा। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस्ड, यानी कि उस जगह पर अगर मुझे जाना है तो मुझे कुछ दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी, कुछ नया तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वो सोचता है, एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। अब यहाँ से वो बढ़ता है आगे की तरफ 6th एवेन्यू की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि एक शॉप है जहाँ पर ग्लासवेयर जो होते हैं, कांच के जो बर्तन होते हैं, उसकी दुकान थी वो। तो वहाँ पर बाहर डिस्प्ले में जो कांच थी, उस कांच के डिस्प्ले में सारे बर्तन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर एक अलग तरीके की लाइटिंग जो होती है वो लगाई जाती है। क्यों? ताकि और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगे, उस शोरूम को जो है और अच्छे से अट्रैक्टिव दिखा सके। सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, यानी सोपी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और एक पत्थर उठाकर ये जो ग्लासवेयर था उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अब लोग क्या हुए, ये देखकर कुछ जोरदार आवाज़ आई है, ये देखकर लोग वहाँ से भागकर आने लगे। अ पुलिसमैन इन द लीड, यानी कि अब उन सबके पहले कौन था, एक पुलिसमैन था जो भागते हुए आ रहा था, उसके पीछे लोग थे जो फॉलो कर रहे थे, भागते हुए देखने आ रहे थे कि इतनी ज़ोरदार आवाज़ क्यों आई है, क्या हुआ है वहाँ पर। Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. Brass buttons का मतलब होता है यहाँ पर they are talking about the policeman, यानी कि सोपी अभी वहाँ पर खड़ा हो गया और खड़े रहकर देख रहा है कि पुलिसमैन की तरफ वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है जब पुलिसमैन आता है। तो वेयर इज द मैन दैट डन दैट, यानी कि अब पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर आकर उसको इंक्वायरी कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि वो कौन है जिसने ये किया है, यानी कि इस शोरूम को किसने पत्थर मारकर तोड़ दिया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, अब सोपी उनको पूछता है कि आपको नहीं लगता है कि मैं हो सकता हूँ इस चीज़ के पीछे। विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, यानी कि अब उसकी वॉइस इस तरीके की थी, इतनी सॉफ्ट वॉइस थी कि किसी को भी लगेगा ही नहीं कि इस इंसान ने ऐसा कोई काम जो है वो कर रखा होगा। तो पुलिस वाले को क्या लगता है यहाँ पर कि
सोपी जो है वो इंसान नहीं हो सकता। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू, यानी कि उसको मानने ही तैयार नहीं था कि सोपी वो कैरेक्टर है जिसने ऐसा काम जो है वो किया होगा। मैन हु स्मैश विंडोज डो नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। अब पुलिस वाले का कहना है कि जो इन शॉर्ट वो बता रहे जो क्राइम करते हैं वो क्राइम करने के बाद उस जगह पर रुके नहीं रहते, वहाँ से भाग जाया करते हैं। दे टेक टू द हील्स, यानी कि यहाँ से भाग जाते हैं। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार। अब पुलिसमैन की अचानक से नज़र पड़ती है रास्ते के उस तरफ जहाँ पर एक आदमी जो है वो भाग रहा होता है, क्योंकि उसको एक कैब पकड़नी होती है इसलिए वो भाग रहा है। विथ ड्रॉन क्लब ही जॉइंड इन द परस्यूट। सोपी विथ डिस्गस्ट they take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club he joined in the pursuit. यानी कि अब पुलिस वाले ने देखा क्योंकि एक आदमी वहाँ से भाग रहा है, भागते हुए जा रहा है, तो पुलिसमैन को क्या लगता है यहाँ पर कि यही वो आदमी है, क्योंकि वो भागकर जा रहा है कार पकड़ने के लिए, तो उसको लगता है कि उसी ने एक क्राइम किया। अब क्राइम करने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिसमैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसको पकड़ने के लिए। सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, यानी कि ये दूसरी बार था जब सोपी दोबारा क्या होता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। किस चीज़ में अनसक्सेसफुल होता है? जो जर्नी उसने सोच रखी है पुलिस स्टेशन में जाकर बिताने की, प्रिजन में जाने की, वहाँ पर वो जाने के लिए अनसक्सेसफुल हो जाता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, यानी कि अब उसी रास्ते के अपोजिट में एक रेस्टोरेंट था जो इतना ज़्यादा खास नहीं था। इट केटर्ड टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस, तो इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि लार्ज एपेटाइट यानी कि खाने की अच्छी खासी क्वांटिटी भी हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट था वो, कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था वो। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर वेर थिक, यानी कि अब वहाँ पर बता रहे किस तरीके का वहाँ का एटमॉस्फियर था। क्रॉकरी जो थी, जो बर्तन था जिसके अंदर खाना सर्व होता था आपको, वेर थिक ऑफ गुड क्वालिटी। इट्स सूप एंड नैपरीथिन, नैपरीथिन यानी कि जो टेबल पे नैपकिन बिछा होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। Into this place, सोपी बी took himself without challenge। अब ये जगह जब उसने देखा, ये रेस्टोरेंट देखा, तो सोपी ने क्या किया, यहाँ पर उसको लगा किसी तरीके का ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, यहाँ वो आसानी से जा सकता है, किसी तरीके का उसको ड्रेसिंग उसका देखा नहीं जाएगा, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर वो चला जाता है। एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टिक, यानी कि अब वो वहाँ जाता है, एक टेबल पे बैठ जाता है। अब उसने कुछ ऑर्डर किया है, बीफ स्टिक ऑर्डर किया है उसने, फ्लैपजैक्स ऑर्डर किया है जो कि एक तरीके का आपका स्वीट डिश होता है, डोनट्स एंड पाई, यानी कि ये 4 चीज़ें जो है वो क्या किया, सोपी ने ऑर्डर किया है। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वे टोटल स्ट्रेंजर्स। अब उसने खाना खा लिया, अब जब बारी आती है बिल देने की, तब वो क्या बोलता है, माइन्यूटेस्ट कॉइन का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो लीस्ट अमाउंट होता है किसी भी करेंसी का, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है बिल पे करने के लिए। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेट सोपी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। अब सोपी जो है उन वेटर्स को क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मुझे वेट मत करवाओ, क्योंकि मैंने खाना खा लिया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे उठाकर पुलिस में दे दो, तो मुझे पकड़वा दो। तो ये सोपी जो है वो रिप्लाई करता है उन वेटर्स को जब वो बिल मांगने के लिए आते हैं। अब वेटर का रिप्लाई क्या होता है, नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर विथ अ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड एन आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल हे कॉन। दैट मीन्स अब वो जो वेटर है वो बोलता है नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए पुलिस बुलाने की किसी तरीके की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर विद अ वॉइस लाइक बटर केक्स, यानी कि उस वेटर ने जिसने उसको रिस्पॉन्ड किया है उसके बारे में बता रहा है कि किस तरीके की उसकी वॉइस थी, जस्ट लाइक बटर केक्स एंड आई लाइक चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। एक कॉकटेल होता है जिसके ऊपर चेरी रखा जाता है, तो उस तरीके की उसकी आंखें थी। तो ये बताया जा रहा है उस वेटर के बारे में। हे कॉन, कॉन का मतलब जो लोगों को ठगता है उनके बारे में। Neatly upon his left ear on the Kellogg's pavement, Kellogg's is very hard, okay, 2 waiters pitched सोपी, यानी कि अब सड़क के उस तरफ जाकर क्या किया, उन वेटर्स ने सोपी को धक्का देकर वहाँ पर फेंक दिया। He arose joint by joint as a carpenter's rule opens, ओके अब यहाँ पर क्या होता है, जब सोपी को धक्का देकर उन वेटरों ने फेंक दिया, रोड के पास जाकर फुटपाथ पर उसको फेंक दिया, तो धीरे धीरे सोपी जो है वो उठता है, जस्ट लाइक अ कारपेंटर्स रूल। कारपेंटर्स रूल का मतलब होता है जो कारपेंटर होते हैं उनका जो रूलर होता है, तो दिस इज़ हाउ द रूलर इज़, जिस तरीके से वो मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो धीरे 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 उनका रूलर जो है वो शिफ्ट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोपी जो है वो जिसको धक्का मारकर फेंक दिया गया था, गिरा दिया गया था, अब वो धीरे 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 उठने की कोशिश करता है एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़ों को झाड़ता है, क्योंकि वो रास्ते में गिर गया था तो उठकर अपने कपड़ों को झाड़ता है।
अरेस्ट सीम्ड नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम। अब अरेस्ट का मतलब होता है वो सोच रहा है कि अब ये तो ऐसा ड्रीम हो गया है मेरे लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, यानी कि अब ये प्रिजन के बारे में बात कर रहा है, आइलैंड बोल रहा है जिसको, यानी कि आइलैंड जो प्रिजन है वो अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर 2 doors अवे लाफ्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट। क्यों? क्योंकि अब जब उसको निकाल कर वेटरों ने बाहर फेंक दिया है, वो वहाँ से उठ रहा है, तो वहाँ से एक पुलिसमैन था जो वहाँ से गुजर रहा था, तो क्योंकि उसको फेंक दिया तो उसको देखकर पुलिस वाला जो है वो हंसते हुए वहाँ से चला गया, बिना उसको पूछे कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है क्या, और पुलिस वाला वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। सोपी वॉज सीज्ड विद अ सडन फियर दैट सम ड्रेडफुल एन्चैंटमेंट, दैट मीन्स मैजिकल, हैड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट। अब सोपी को लगता है पुलिस वाला ने मुझे देखकर भी मुझे अरेस्ट नहीं किया, मुझ पर हंसकर चला गया, तो उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या किसी ने मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं कर रखा है कि मैं कभी जेल में जाऊँ ही नहीं, इस तरीके का मुझ पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, ऐसा उसको फियर आता है, डर आता है। He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. अब जब वो वहाँ से इतना पैनिक मोड में वहाँ से निकल रहा होता है, तो सामने देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक बस बड़ी सी ग्लिटरिंग थिएटर यानी बिल्डिंग होता है जहाँ पर वो खड़ा है। अब वो सोचता है कि अब यहाँ पर मैं किसी तरीके का ऐसा बिहेवियर करूँ जिससे कि ये पुलिस वाला जो है वो क्या करे, मुझे वहाँ से पकड़ कर लेकर चले जाए। ओके, अब क्योंकि सोपी चाहता था कि पुलिस वाला मुझे पकड़ कर लेकर जाए, तो मैं कुछ इस तरीके का बिहेव करूँ, ऐसा मिसकंडक्ट करूँ कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाए। ऑन द साइड वॉक सोपी बिगेन टू येल ड्रंकन गिबरिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, यानी अब उसने रास्ते में क्या हरकत शुरू कर दी उस पुलिस वाले को देखकर, वो जैसे एक ड्रंक मैन बिहेव करता है, जैसा शराब पीने के बाद एक शराबी बिहेव करता है, सोपी ने वैसा बिहेव करना चालू कर दिया, और क्या करने लगा, जोर जोर से गाना गाने लगा, डांस करने लगा रास्ते में, एंड अदरवाइज डिस्टर्ब दी स्काइज, और वहाँ पर क्या करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा जानबूझ के गाना गाते हुए। द पुलिसमैन मियरली ट्वेल्ड हिज क्लब, okay, turn something quickly round and round, 12 means turn something quickly round and round, turned his back to Soapy and remarked to a citizen, यानी कि अब पुलिसमैन जो था वो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था कि रात में इतनी लेट क्या कर रहा है सोपी, वहाँ से एक शराबी की तरह गुजर रहा है, गाना गाते हुए, चिल्लाते हुए, डांस करते हुए, तो उसने क्या किया, उसकी तरफ देखा, और देखने के बाद वहाँ से एक सिटीजन गुजर रहा था, तो उस सिटीजन को पुलिसमैन ने क्या किया, This is one of them Yale lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instructions to let them be. अब पुलिस यहाँ पर बोलता है कि उसी दिन 2 कॉलेजेस के बीच में एक मैच हुई थी, येल और हार्टफोर्ड कॉलेज। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में एक मैच हुई थी जिसमें ये जो है टीम ने, येल कॉलेज की टीम ने क्या किया था, हार्टफोर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स को हरा दिया था, तो इसीलिए ये लोग आज रात भर सेलिब्रेट करने वाले हैं। नॉइजी बट नो हार्म, दो वो लोग चिल्लाने वाले हैं, मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन किसी तरीके से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी, यानी आज रात ही जितना सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमको परमिशन दी गई है पूरी तरीके से, इनको जो करना है करने दो, आप कोई भी एक्शन जो है वो इनके ऊपर नहीं लोगे। डिसकॉन्सोलेट, तो हियर सोपी वॉज अनहैप्पी। क्यों? बिकॉज अगेन उसकी ये ट्रिक जो थी पुलिस स्टेशन में जाने की, प्रिजन में जाने की, वो फेल हो गई थी। सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट, वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, यानी कि अब उसने ये जो हरकत कर रहा था वो करना छोड़ दिया, बिहेविंग लाइक अ ड्रंकन मैन, उसने छोड़ दिया। अब वो सोच रहा था क्या कभी कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ कर लेकर नहीं जाने वाला है। इन हिज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया, अब यहाँ पर बोल रहा है उस प्रिजन को अनअटेनेबल आर्केडिया। ओके, यहाँ पर उसको लग रहा है अब शायद मेरा सपना ही रह जाएगा कि मुझे कहाँ जाना था, प्रिजन में जाना था। ही बटन्ड हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उसने क्या किया, जो उसने कोट पहन रखा था उसको बटन अप कर लिया, बटन्स लगा दिए। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. अब उसके अपोजिट साइड में एक सिगार स्टोर उसको दिखाई देता है जहाँ पर एक आदमी है जो कि सिगार लाइट कर रहा है। ओके, तो ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग, अब उसने क्या किया, अपना अम्ब्रेला जो है, उस आदमी ने जो सिगार लाइट कर रहा है उसने अपना अम्ब्रेला डोर के पास रख दिया और वो अंदर स्टोर में एंटर होता है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, ग्रैब दी अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विद इट स्लोली, यानी कि अब सोपी ने क्या किया, क्योंकि उसको प्रिजन जाना था तो कोई ना कोई तरीका उसको अपनाना था, तो उसने क्या किया, उस शॉप के अंदर वो एंटर हो गया, स्टोर में एंटर हो गया, वहाँ जाकर उसका अम्ब्रेला जो है वहाँ से छुरा लेता है और वहाँ से क्या करता है, वो निकल जाता है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टिली, अब वो मैन जिसका वो अम्ब्रेला होता है वो देखता है तो वो क्या बोलता है कि माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली।
अब वो देखता है मेरा अम्ब्रेला चुरा कर लेकर जा रहा है कोई, तो वो चिल्लाते हुए आता है और बोलता है ये मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट, स्नियर्ड सोपी। तो वो बोलता है अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, ठीक है। एडिंग इंसल्ट्स टू पेटी लार्सनी, यानी कि उसको इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि उसकी वो इंसल्ट कर रहा है। वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर। अब सोपी उसको बोलता है ठीक है तुम्हारा अम्ब्रेला है ना, ठीक है, तो मैं उसको चुरा कर लेकर जा रहा हूँ, जाओ जाके मेरी कंप्लेन जो है वो पुलिस में कर दो, देखो सामने ही पुलिस वाला खड़ा है, जाओ जाके आप उसको बोल दो। दी अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स। अब अम्ब्रेला ओनर जो है वो सोचता है, रुक जाता है कि ये अचानक से इस तरीके का रिस्पॉन्स, अगर आपकी कोई चीज़ चुरा कर लेकर जाए और आपको बोले भी कि ठीक है आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो मैंने चुराई है, तो समवेयर इवन यू विल बी शॉक्ड, राइट। द सेम वाज द सिचुएशन विद दिस मैन, ही वाज आल्सो इन अ शॉक स्टेट। Soapy did likewise, with a premonition that luck would run against him. The policeman eyed at the two curiously. अब वहाँ जो एक पुलिसमैन खड़ा था वो उन दोनों की तरफ देख रहा था, सोच रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्यों ऐसा कॉन्वर्जेशन चल रहा है। Of course said the umbrella man. अब उस मैन ने जिसका अम्ब्रेला था उसने उसको क्या रिप्लाई दिया, ऑफ कोर्स, वेल यू नो हाउ दिस मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स योर अम्ब्रेला, आई होप यूल एक्सक्यूज मी, आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स व्हाई आई होप यू विल। तो यहाँ पर जो है वो इंसान क्या बोल रहा है, सोपी को रिप्लाई करता है कि अच्छा हो सकता है ये आप ही का अम्ब्रेला हो, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि जब उसी दिन मॉर्निंग में वो किसी रेस्टोरेंट में गया था तो वहाँ पर उसका अम्ब्रेला एक्सचेंज हो गया था, तो वो किसी और का अम्ब्रेला लेकर आया था, तो उसको लगता है हो सकता है सोपी भी मॉर्निंग में उसी रेस्टोरेंट में गया हो और ये अम्ब्रेला उसका हो, तो क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज कर दिया इसके लिए वो बोल रहा है जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, तो उसने उसको बोला काइंडली एक्सक्यूज मी, यानी कि वो सॉरी बोल रहा है उस चीज़ के लिए और बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो आप उस अम्ब्रेला को ले लो। ऑफ कोर्स इट इज़ माइंड सेट सोपी सैवेजली। अब उसको गुस्सा आ गया क्योंकि उसका एक और प्लान जो है वो फेल हो गया प्रिजन में जाने का, तो सोपी बोलते हैं हाँ ठीक है ये मेरा ही अम्ब्रेला जो है वो है। नाउ द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड। अब क्या होता है, क्योंकि एक्स अम्ब्रेला मैन जो अम्ब्रेला जिसका था वो अम्ब्रेला भी छोड़ के चला जाता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। द पुलिस मैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लोक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दैट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे। अब पुलिसमैन जो इन दोनों का कॉन्वर्जेशन देख रहा होता है वो भी क्या करता है, क्योंकि एक लेडी आ रही होती है ओपेरा क्लॉक पहनकर, अपने कपड़े उस तरीके के कपड़े पहनकर, उसको क्या करना होता है, जाकर उसको असिस्ट करना होता है जो कि 2 blocks आगे था। तो पुलिस वाला भी क्या होता है, ये कॉन्वर्जेशन उनका नोटिस करता है और नोटिस करने के बाद वहाँ से जो है वो पुलिस वाला चले जाता है। सोपी वॉक ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। अब सोपी क्या करता है, एक ऐसे रास्ते की तरफ चलता हुआ जा रहा है जो कि क्या हो रहा है, उस रोड पर काम चल रहा है। He hurled the umbrella angrily into an excavation. अब क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है उस रोड का तो बहुत सारे खड्डे हैं, तो उसने क्या किया, एक खड्डे में अम्ब्रेला जो है वो गुस्से में फेंक दिया। He muttered against the man who wear helmets and clubs, कैरी क्लब्स। अब यहाँ पर वो किसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स जो है वो कौन पहनते हैं, पुलिस वाले पहनते हैं, राइट। तो ये पुलिस वालों को उसने क्या किया है, पुलिस वालों को रेफर किया है, यहाँ पर उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो बड़बड़ाता हुआ गुस्से में वहाँ से जा रहा है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू द क्लचेस दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। मैं तो चाहता हूँ इनके चंगुल में फंसना, लेकिन क्या हो रहा है, ये लोग ने मुझे कोई बहुत बड़ा राजा समझ रखा है जो कभी जिंदगी में कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पकड़ रहे हैं। At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. अब क्या हो रहा है, सोचता हुआ वहाँ से चल रहा है तो वह एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहा है जहाँ पर किसी तरीके का डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं है, यानी कि एक अलग रूट की तरफ वो चलता हुआ जा रहा है। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टॉवर्ड मेडिसन स्क्वायर। अब ये बिल्डिंग का नाम है जो बता रहा है वो उस रास्ते की तरफ जा रहा है जहाँ पर मेडिसन स्क्वायर है। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज़ अ पार्क बेंच। अब उसको उस रास्ते की तरफ वापस जाना है क्योंकि वो उस बेंच पे सोता था, तो उसको वापस क्या करना है, उसी रास्ते की तरफ चलते हुए जाना है, तो वो वहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा था। ओके, विद दिस वी आर डन विद आवर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 1। ओके, अब इसके बाद हम पार्ट 2 जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।